भारत सरकार द्वारा प्रायोजित नागरिक सुरक्षा क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नागरिक सुरक्षा कोर मेरठ में किया गया। यह 07 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 जनवरी 2026 से 11 जनवरी 2026 तक सुरक्षा स्वयंसेवकों की क्षमता, आत्मविश्वास और आपदा प्रबंधन कौशल को सुदृढ़ करने हेतु आयोजित किया गया। आज हम आपको दिखा रहे हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा दिन, डे 2, प्रार्थना सत्र एवं मनोबल संदेश। द्वितीय दिवस की शुरुआत सामूहिक प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य स्वयंसेवकों के मन से भय, संशय और आत्मविश्वास की कमी को दूर करना था। इस सत्र में सभी सदस्यों को यह संदेश दिया गया कि आपदा के समय मजबूत मन और विश्वास ही सबसे बड़ा हथियार होता है। निम्न वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रशिक्षकों की गरिमामय उपस्थिति रही। श्री नवीन नारंग जी, सीनियर एडीसी, श्री मुकेश रस्तोगी जी, डिवीजन वार्डन, टाउन हॉल, श्री राजकुमार खत्री जी, डिवीजन वार्डन, टीपी, श्री ऋषि कुमार शर्मा जी, डिवीजन वार्डन, रिजर्व, श्रीमती किरण वर्मा जी, पोस्ट वार्डन, टीपी, नगर, श्री इंद्र कुमार आहूजा जी, पोस्ट वार्डन, टीपी, नगर, श्री जी, मास्टर ट्रेनर बटा सेक्टर वार्डन, श्री गुलाम मोइनुद्दीन जी, मास्टर ट्रेनर बटा पोस्ट वार्डन, श्री कुलदीप जी, सेक्टर वार्डन, टीपी, नगर। कक्षा सत्र का शुभारंभ प्रार्थना उपरांत श्री नवीन नारंग जी, डीसी, द्वारा कक्षा सत्र का शुभारंभ किया गया। उन्होंने नागरिक सुरक्षा की भूमिका, अनुशासन, टीम वर्क तथा आपदा के समय त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया। यह सत्र स्वयंसेवकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक रहा। अग्नि सुरक्षा, फायर सेफ्टी पर विशेष कक्षा इसके पश्चात श्री मुकेश रस्तोगी जी, डिवीजन वार्डन, टाउन हॉल द्वारा अग्नि सुरक्षा, फायर सेफ्टी विषय पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। इस कक्षा में बताया गया आग कारण, आग के प्रकार, क्लास ए, बी, सी आदि, आग बुझाने के विभिन्न तरीके, फायर एक्सटिंग्विशर का सही उपयोग, आग लगने की स्थिति में स्वयं की व दूसरों की सुरक्षा कैसे करें। प्रशिक्षण पूर्णतः व्यवहारिक उदाहरणों के साथ दिया गया, जिससे स्वयंसेवकों को विषय को आसानी मदद मिली। इस कक्षा में निम्नलिखित विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। आग लगने के प्रमुख कारण में बताया गया कि अधिकांश आग की घटनाएं मानवीय लापरवाही के कारण होती हैं, जैसे शॉर्ट सर्किट या खराब विद्युत वायरिंग, गैस सिलेंडर से रिसाव या खुली आग के पास ज्वलनशील पदार्थ, ओवरलोडिंग या पुराने विद्युत उपकरण, रसोई के समय असावधानी, ज्वलनशील रसायनों का गलत भंडारण। सावधानी ही सुरक्षा है, यह संदेश विशेष रूप से दिया गया। 2. आग के प्रकार, क्लासेस ऑफ फायर। आग को उसके स्रोत के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया। क्लास ए लकड़ी, कागज, कपड़ा, प्लास्टिक आदि ठोस पदार्थों से लगी आग। क्लास बी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तेल, पेंट जैसी ज्वलनशील तरल पदार्थों से लगी आग। क्लास सी विद्युत उपकरणों, वायरिंग, मशीनों से लगी आग, धातुओं, मैग्नीशियम, सोडियम आदि से लगी आग के, रसोई में तेल व ग्रीस से लगी आग। आग बुझाने के विभिन्न तरीके। आग बुझाने के 3 मुख्य सिद्धांत बताए गए। 1. ऑक्सीजन हटाकर, 2. तापमान कम करके, 3. ईंधन, फ्यूल हटाकर। इनके अनुसार विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। पानी, वाटर, फोम, ड्राई केमिकल पाउडर, डीसीपी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO, रेत या मिट्टी पर पानी का प्रयोग सही नहीं होता, यह विशेष रूप से समझाया गया। 4.
फायर एक्सटिंग्विशर का सही उपयोग, पास मेथड। फायर एक्सटिंग्विशर चलाने की पास विधि सिखाई गई। पी पुल, सेफ्टी पिन खींचे। आग के निचले हिस्से पर निशाना लगाए। एस स्क्वीज, हैंडल दबाए। एस स्वीप, दाएं बाएं झाड़ू की तरह छिड़काव करें। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को डेमो द्वारा इसका प्रयोग भी कराया गया। 5. आग लगने, स्वयं की व दूसरों की सुरक्षा। आपात स्थिति में अपनाए जाने वाले महत्वपूर्ण उपाय बताए गए। स्वयं की सुरक्षा, घबराएं नहीं, शांत रहें। तुरंत अलार्म बजाए या सूचना दे। धुएं में झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। तो गीले कपड़े से ढके लिफ्ट का प्रयोग न करें। कपड़ों में आग लगे तो रुके, लेटें लुढ़के, स्टॉप, ड्रॉप रोल, दूसरों की सहायता। बच्चों, बुजुर्गों व दिव्यांगों को प्राथमिकता दे, सुरक्षित रास्ते से बाहर निकालें। फायर ब्रिगेड दे। 101। आग पर काबू पाने की कोशिश तभी करें जब स्थिति नियंत्रण। भोजन एवं प्रैक्टिकल प्रशिक्षण सत्र। दोपहर 2 बजे सभी स्वयंसेवकों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। भोजन उपरांत 3 बजे से 5 बजे तक व्यावहारिक प्रशिक्षण, प्रैक्टिकल सेशन आयोजित किया गया। प्रैक्टिकल रेस्क्यू सत्र का विस्तृत विवरण। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित प्रैक्टिकल रेस्क्यू सत्र में स्वयंसेवकों को विभिन्न आपात परिस्थितियों में जीवन रक्षक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य स्वयंसेवकों को वास्तविक परिस्थितियों में तेज, सुरक्षित एवं समन्वित रेस्क्यू कार्य करने हेतु तैयार करना था। इस सत्र में निम्नलिखित प्रमुख तकनीकों का अभ्यास कराया गया। रेस्क्यू विद रोप टेक्निक, रस्सी द्वारा बचाव तकनीक। इस तकनीक में बताया गया कि ऊंचाई, गड्ढे, छत, सीढ़ी या संकरी जगहों में फंसे व्यक्ति को रस्सी की सहायता से सुरक्षित कैसे निकाला जाए। मुख्य बिंदु, मजबूत और प्रमाणित रस्सी का चयन। सही नॉट्स जैसे नॉट, बो लाइन नॉट। एंकर पॉइंट की पहचान और सुरक्षा। पीड़ित तक रस्सी पहुंचाने की विधि। स्वयंसेवकों की व्यक्तिगत सुरक्षा, हेलमेट, ग्लव्स। स्वयंसेवकों को टीम बनाकर अभ्यास कराया गया ताकि समन्वय बना रहे। शीट रेस्क्यू शीट मेथड। लाइफ सेविंग शीट बटा रेस्क्यू शीट तकनीक। इस विधि में घायल या अचेत व्यक्ति को सुरक्षित रूप से उठाकर स्थानांतरित करने का अभ्यास कराया गया। इस तकनीक के अंतर्गत रेस्क्यू शीट को सही तरीके से फैलाना, पर सुरक्षित रखना, सिर, गर्दन और रीढ़ की सुरक्षा, 4 से 6 स्वयंसेवकों द्वारा संतुलन बनाकर उठाना, संकरी जगहों या सीढ़ियों से सुरक्षित निकासी। यह तकनीक भूकंप, अग्निकांड व दुर्घटनाओं में अत्यंत हाई राइज इवैक्यूएशन मेथड। ऊंची इमारत से सुरक्षित निकासी विधि। इस अभ्यास में ऊंची इमारतों में आग या अन्य आपदा की स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया सिखाई गई। प्रमुख अभ्यास, आपातकाल की पहचान, सीढ़ियों का सुरक्षित उपयोग, रस्सी व हार्नेस के माध्यम से नीचे उतारना, घबराहट में फंसे व्यक्तियों को शांत करना, क्रमबद्ध 1 by 1 निकासी। लिफ्ट का प्रयोग न करने पर विशेष जोर दिया गया। डेमो एवं हैंड्स न प्रैक्टिस। प्रत्येक तकनीक को पहले डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से समझाया गया, तत्पश्चात स्वयंसेवकों को हैंड्स न अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षकों द्वारा सुधारात्मक सुझाव, पहचान और सुधार, समय प्रबंधन एवं सुरक्षा नियमों का पालन, टीम भावना एवं अनुशासन। इस प्रैक्टिकल सत्र में प्रत्येक स्वयंसेवक को टीम के साथ कार्य करने, नेतृत्व एवं सहयोग की भूमिका निभाने व समन्वय बनाए रखने का अवसर दिया गया। यह अभ्यास स्वयंसेवकों अनुशासन,
आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में सहायक रहा। निष्कर्ष: यह प्रैक्टिकल रेस्क्यू सत्र स्वयंसेवकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रभावी एवं उपयोगी सिद्ध हुआ। इससे उन्हें वास्तविक आपदा परिस्थितियों में आवश्यक कौशल प्राप्त हुए। इस प्रकार का प्रशिक्षण नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को समाज की सेवा हेतु और अधिक सक्षम एवं तैयार बनाता है। द्वितीय दिवस का प्रशिक्षण ज्ञान, अनुशासन, आत्मविश्वास और व्यवहारिक कौशल से परिपूर्ण रहा। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक हर परिस्थिति में समाज और राष्ट्र की सेवा हेतु पूर्ण रूप से तैयार हो रहे हैं। व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रैक्टिकल सेशन आयोजित किया गया। इस प्रैक्टिकल सत्र का संचालन निम्न प्रशिक्षकों द्वारा किया गया: नवीन नारंग जी, श्री पुनीश कुमार जी, मास्टर ट्रेनर; श्री गुलाम मोइनुद्दीन जी, मास्टर ट्रेनर; श्री ऋषि कुमार शर्मा जी। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित नागरिक सुरक्षा क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नागरिक सुरक्षा कोर, मेरठ में किया गया। यह 07 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 जनवरी 2026 से 11 जनवरी 2026 तक सुरक्षा स्वयंसेवकों की क्षमता, आत्मविश्वास और आपदा प्रबंधन कौशल को सुदृढ़ करने हेतु आयोजित किया गया। आज हम आपको दिखा रहे हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा दिन, डे 2, प्रार्थना सत्र एवं मनोबल संदेश। द्वितीय दिवस की शुरुआत सामूहिक प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य स्वयंसेवकों के मन से भय, संशय और आत्मविश्वास की कमी को दूर करना था। इस सत्र में सभी सदस्यों को यह संदेश दिया गया कि आपदा के समय मजबूत मन और विश्वास ही सबसे बड़ा हथियार होता है। निम्न वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रशिक्षकों की गरिमा